हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा जीवन में एक बार सैनिक स्कूल का एंट्रेंस दे, क्वालिफाई करे और सैनिक स्कूल से अपनी पढ़ाई करे। सैनिक स्कूल का एंट्रेंस क्लास 6 और क्लास 9 के लिए करवाया जाता है। क्लास 9 में बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर पेपर पैटर्न है क्या, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल आते हैं, सिलेबस क्या है। तो उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस चैनल पर सीएचएस, जेएनवी और सैनिक स्कूल की तैयारी, उससे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन के बारे में सटीक जानकारी मिलती है, संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर लेते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो, ये है सैनिक स्कूल का 2025 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पिछले साल 2025 में जब एग्जाम हुआ तो हमारे स्टूडेंट ने पेपर दिया है, ये उसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है। आप इसमें देखोगे क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले मैथ्स का सेक्शन आता है। मैथ्स के सेक्शन का वेटेज भी सबसे ज्यादा होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स से और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आप देखोगे तो मैथ्स में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली बात आपको समझना है कि क्लास 9 के लिए अगर बच्चा पेपर देने जा रहा है, क्लास 9 में अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको क्लास 8 का पूरा मैथ्स का सिलेबस जो है वो अच्छे से आना चाहिए। क्लास 8 में मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं? बेसिक अलजेब्रा है, इसके अलावा मेंसुरेशन वाला पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी है, पाई चार्ट है, ग्राफ्स हैं, इसके अलावा एल्जेब्रा है। ठीक है, परसेंटेज है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस है। तो ये मेजर चैप्टर्स हैं जिनसे पूरा का पूरा पेपर जो है वो बनाया जाता है। उसमें भी आप देखोगे कि एल्जेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस का वेटेज अच्छा खासा होता है। अच्छा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आप देख रहे हो कि 160 रुपए किलो एप्पल है, 50 रुपए 160 रुपए 160 किलो एप्पल 50 रुपए पर केजी। 70% एप्पल को 70 रुपए पर केजी में बेचा और 35 रुपए में बाकी को। ठीक है, तो होल परसेंटेज क्या हुआ? क्वेश्चन किसका है ये? परसेंटेज का। आसान क्वेश्चन है, आसान नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि 2 बार यहां पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वहीं पे आप बगल में देखोगे तो टेबल ए और टेबल बी, यहां पर मतलब आपको डेटा जो है वो यहां पर सेग्रीगेट करना है। ठीक है, यहां पर देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो 1:3, 1:6, 1:9 है, या 1/3, 1/6, 1/9 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? एल्जेब्रा का क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन है। नीचे देखोगे आप, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे तो देखो बेसिक, यहां पर आप देख रहे हो तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग एंगल्स आपको यहां पर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही रिलेशन है। ये आप देख रहे हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से क्वेश्चन है। 729 हो गया, 289 हो गया, 343 हो गया। 343 7 का क्यूब है, 289 17 का स्क्वायर है, 729 किसका क्यूब है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर। और आप देखोगे तो डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा नंबर है 3, 4, 5, 6 और 8 सबसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का सेक्शन जो होता है इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन भी यही होता है। मैथमेटिक्स से बाद जो दूसरा पोर्शन होता है वो आप तो होता है मेंटल एबिलिटी का, जिससे 25 क्वेश्चन आते हैं। मेंटल एबिलिटी या उसी को हम रीजनिंग भी बोल सकते हैं। रीजनिंग में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? तो रीजनिंग में आप देखोगे क्लॉक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैथ्स में आप बात कर लोगे, देखो यहाँ पर लास्ट में आपको ग्राफ से क्वेश्चन, पाई चार्ट से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। इंटेलिजेंस में आप देख रहे हो फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है अपने घर से कितने तरीकों से पहुंच सकते हैं, तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा देखो अब यहाँ पे, ठीक है, सीरीज को कन्वर्ट करने का क्वेश्चन है। डिक्शनरी में ये वर्ड्स किस सीक्वेंस में आएंगे, तो डिक्शनरी अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर फिर से सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अल्फाबेट, नंबर सीक्वेंसिंग, इन सारे चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। और मेंटल एबिलिटी में आप देखते हो 25 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। काउंटिंग द फिगर्स, मिरर इमेज कैसा बनेगा, वाटर इमेज कैसा बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन। फिर आते हैं बेटा 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के। इंग्लिश यहां पर रिलेटिवली आसान होती है। इंग्लिश में वोकैबुलरी वाला सेक्शन होता है, यानी कि सिनोनिम एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन। ठीक है, इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक अच्छा खासा वेटेज होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है अपठित गद्यांश। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा 200 वर्ड्स का, 150 वर्ड्स का, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। बेसिक ग्रामर से कम क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन कहां से आता है बेटा? प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है, आर्टिकल से क्वेश्चन आता है। ठीक है,
सेंटेंस में एरर फाइंड करने से क्वेश्चन आता है। और ये सारे जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले पोर्शन से ये रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आया है। ठीक है, यहां पर देखो क्वेश्चन टैग लगाने के लिए आया है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मैंने बताया वोकैबुलरी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जेंडर बताना है। ठीक है, जेंडर चेंज करना है, ही इज अ फादर एंड अ टीचर, इसमें हमको जेंडर चेंज करना है। ठीक है, अपोजिट मीनिंग एंटोनिम आया है। तो ये सारा पोर्शन जो है ये इंग्लिश कंस्टिट्यूट करता है। देखो यहां पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर ये अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ और इससे रिलेटेड फिर यहां पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, तो 25 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज के बाद अगला सेक्शन जो होता है आपका होता है जनरल साइंस का। अब ये सेक्शन इंटरेस्टिंग है। 25 क्वेश्चन होते हैं साइंस के और ये 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 25 में 25 आप सही कर सकते हो अगर ढंग से आपने पढ़ाई की। ढंग से कैसे पढ़ोगे बेटा? सबसे ज्यादा फोकस करना है साइंस की एनसीईआरटी किताब पर। अब जो नया सिलेबस आया है सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर आप जाके देखोगे तो नई एनसीईआरटी बुक के तो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा पुरानी एनसीईआरटी बुक के भी कुछ क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो जो बच्चे हमारे बैच में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अभिमन्यु बैच में हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो हम उनको नई एनसीईआरटी तो पूरी की पूरी पढ़ा रहे हैं नए तरीके से। पुरानी एनसीईआरटी पूरा ना पढ़ाकर हम उनको उस पुरानी एनसीईआरटी से 5000 क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं। उस 5000 क्वेश्चन में पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक कवर हो जाएगी। और नया एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हो उसको तो हम पढ़ा भी रहे हैं और क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ताकि दोनों जगह से कहीं से भी क्वेश्चन आए, आपका कुछ भी ना छूटे। तो अभिमन्यु बैच में तो ये सारी चीजें हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, नई एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। कुछ दिन में मैं आप लोगों को 5000 क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके दूंगा पुरानी एनसीईआरटी से, उनको प्रैक्टिस कर लोगे। 18 जनवरी को आपका पेपर है क्लास 9 का, तब तक आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर और बात कर ले साइंस के अलावा, तो साइंस में कहां से क्वेश्चन आते हैं? साइंस में बेटा हर जगह से, फोर्स एंड प्रेशर से, ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस से, रिप्रोडक्शन से, लाइट से, साउंड से, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक से, कोल एंड पेट्रोलियम से, सोलर सिस्टम से, हर जगह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंबशन एंड फ्लेम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, सीएनजी किससे बना होता है? ठीक है, अच्छा, गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको विविपेरस बोलते हैं, ओविपेरस जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है 25 क्वेश्चन आपके साइंस के हो गए। साइंस के बाद बेटा 25 क्वेश्चन आपके सबसे लास्ट में आते हैं सोशल साइंस के। याद रखना यहां पर सिर्फ सोशल साइंस नहीं है, यहां पर बेटा सोशल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है? रोज सुबह हमारा एक दूसरा चैनल है बेसिक शिक्षा, जहां पर आपको करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे नीतीश सर रोज आकर पढ़ाते हैं और करंट अफेयर्स के साथ साथ सोशल साइंस और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी वहां पर वो कवर करते हैं। तो जितने बच्चे हैं फ्री में पूरी की पूरी सोशल साइंस और करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए बेसिक शिक्षा चैनल पर सब्सक्राइब करें और रोज सुबह 7 बजे 40 मिनट की क्लास होती है। 7 बजे सर लाइव आते हैं, 7:40 7:50 तक क्लास एंड होती है। इतने में अगर आप सिर्फ रोज कर लेते हो एग्जाम के दिन तक 17 जनवरी तक, आप देखोगे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सोशल साइंस में बेसिकली क्या बेटा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है। ठीक है, हिस्ट्री में वही 3 हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ज्यादा वेटेज आपका मेडिवियल और मॉडर्न का है, एंशिएंट हिस्ट्री का वेटेज कम है। ज्योग्राफी की बात कर लें तो इंडियन ज्योग्राफी, लैंड, रिसोर्सेज, वाटर, सॉइल, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। सिविक्स की बात कर लें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिविक्स के पोर्शन के लिए, और इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी या एक दो क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके सोशल साइंस वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, जैसे देख लो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, ग्राम सभा के बारे में क्या चीजें सही नहीं है। ठीक है, एक चीज बेटा आप और देखोगे, कई सवाल ऐसे होते हैं, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। वीडियो को एंड तक अगर आप यहां तक आए हो तो थोड़ा सा एक चीज और समझ लो बेटा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टाइप्स, एक तरह के क्वेश्चन आपको देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड, पहले होते हैं फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड, फैक्ट बेस्ड मतलब आपको किसी चीज के बारे में पूछा, आपने एक वर्ड में उत्तर दे दिया। मेमोरी बेस्ड, दूसरे क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल, कि आपने कितना समझा है किसी टॉपिक को। तीसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं मैच द कॉलम वाले, मैचिंग टाइप। ठीक है, जिसमें आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया होगा और आपको इसमें मेल मिलाव करना है। ठीक है, चौथे तरह का क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं, बताना होता है कौन सा इसमें से सही है, कौन सा इसमें से गलत है।
इसके अलावा बेटा पांचवी तरह का एक क्वेश्चन होता है नॉट, बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इस नॉट को इग्नोर नहीं करना है, ये देखना है कि एग्जाम में हमको क्या आता है, ये नहीं हमसे पूछा क्या गया है। अगर मान लो किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा फीचर इसका नहीं है, नॉट लगाया हुआ है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है बच्चे। सैनिक स्कूल की तैयारी हमारे अभिमन्यु बैच में बहुत अच्छे से कराई जाती है। हर साल बच्चे पढ़कर डेफिनेटली सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होते हैं, चाहे क्लास 6 के चाहे क्लास 9 के। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अभिमन्यु बैच में जुड़ना है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।